जैसा कि इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई होंगी, उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। क्या आपको अब इसकी जानकारी है या नहीं? ठीक है। डेली डायरी ऐसे लिखना है, समझ में आया है ना? आपके सीनियर भी लिखते हैं ना, है ना? रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके लिख रहे हैं। अब डेली डायरी क्यों लिखना है? तो उसमें जो पहला चीज था ना, योजना, है ना? तो योजना एक दिन पहले ही बनाओगे, है ना? अब आपने योजना में लेकर के चला 3 चीजें, पढ़ाओ कम, ठीक है, पर सॉलिड पढ़ाओ, ठीक है? तो आप पहले योजना लिख लेंगे, उस हिसाब से आप सोचेंगे, ठीक है? अब जो मैंने अभी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, उसके आधार पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि हम जाकर के कई जगह पर स्कूलों में सीधे भाग चालू हो गया, ठीक है? कहीं पर किसी ने अंश और हर पढ़ाना चालू कर दिया, अंश और हर, ठीक है? कोई जाकर के सीधे किताब पढ़ा रहा है ना? तो मैं आपको बता दूं, अच्छा, ये करने के बाद सीधे हमारे दिमाग में यही आ रहा है ना? क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं मास्टर? बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है ना? तो 4 चीजें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता पड़ी है। पालक, शिक्षक और समुदाय, और ये चारों से जो मजबूत होगा वो होगा शिक्षा तंत्र, है ना? लॉर्ड मैकाले वाले में देखे थे ना, लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला था? अगर भारत को गुलाम बना, है ना, तो ये अगर मजबूत होगा तो भारत फिर सोने की चिड़िया होगा, भारत फिर विश्व गुरु होगा, है ना? और सपना तो यही है ना? तो इसके लिए जब हम काम करने जा रहे हैं ना, तो इसकी समझ होना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जब इसकी समझ होगी ना, तब आपको उनका वो दर्द समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा दोषारोपण जो होता है ना, वो इस पे होता है, शिक्षक पे। तो पहले हम समझते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, पर उन्हीं बच्चों में कुछ है ना जिनको आ रहा है? आ रहा है ना? सबको नहीं आ रहा होता तो हम कहते हैं ना शिक्षक दोषी है। वो तो सबको पढ़ा रहा है? अब उस पढ़ाने के लिए तुम देखो कि वो कहां से आ रहा है, पहले तो उसका भी परिवार है ना? तो अभी हम एक शिक्षक नहीं, एक आदमी बन के सोचो, तो वो कहीं से आ रहे हैं, अपना परिवार, उनकी भी फैमिली होगी ना, उसको छोड़ करके वो जहाँ, ठीक है, तनख्वाह दे रही है सरकार, हम बोलते हैं तनख्वाह देती है सरकार, पर पैसा ही सब कुछ है क्या? है? अब इतना सारा पढ़ा लिखा है, कुछ किया है, तब तो वहां पहुंचे ना। कई एग्जाम दिया है उन्होंने वो बनने के लिए, कई बार वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, है ना? तो उनने बहुत मेहनत की है, तो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञान उनको है, ऐसे ही नहीं बन गए शिक्षक, है ना? अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, आप लोगों के सामने, जब आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, आप लोगों के सामने गलतियां बताई ना, बताई चेक करते समय,
तो मैंने आप लोगों को भगा दिया क्या? या मैंने आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार किया क्या? चाहता तो मैं कटपीट करके और भगा देता, ठीक है हो गया आपका, देख लेंगे, यही करता ना। पर यहाँ पर 150 लोग आए थे। कितने? हर एक को बैठाल बैठाल के उसकी जो गलतियां थी, कमियां थी, इसको कैसे किया जा सकता है, यही बोला था ना। इसको देखो ऐसा किया जा सकता है। तुमने गलत किया है बोला क्या? मैंने बोला ना कि इसको ऐसा किया जा सकता है ना। तो गलत बोलना छोड़ना होगा, ठीक है। हम अब देखो ये शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं तो समझना जरूरी है। अब वो इतने दूर से आ रहे हैं, उनकी फैमिली है, उनके परिवार में भी किसी की तबीयत खराब होती होगी, उनके भी कोई माँ बाप होंगे जो हॉस्पिटल में भर्ती होते होंगे, बहुत सारी चीजें है ना। उनको भी सब्जी दाल नमक रोटी लाना है। महिला टीचर है तो उनको भी अपने परिवार के लिए बना खिला के आना है। पुरुष है तो उनको भी अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करके आना है। यहाँ खुद भी खाने की व्यवस्था करना है, वहाँ जहाँ परिवार है उसकी भी व्यवस्था करना। उन सबके बाद वो वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। वो आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो गांव में घूम घूम के बच्चों के माँ बाप को बोल रहे हैं, है ना। भट्टा में जाके पेपर दिलवाने ला रहे हैं बच्चों। क्या जरूरत है उनको ये करने की? क्या जरूरत है? तो वो तो कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में बच्चे पढ़े वाले भी हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी हैं, और आप यहाँ हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो पढ़ा रहे। अगर वो नहीं पढ़ा रहे होते तो आप यहाँ नहीं होते। सब आप अपने अपने गांव से हो ना, तो आप यहाँ तक पहुंचे ना। तो आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब है ना, टीचर पढ़ा रहे तो है क्या दोषी? अब ये करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? आपका वोटर आईडी कार्ड बनाना, तो आपका चुनाव में नाम जोड़ना, ये भी कर रहे हैं। अरे चलो ये भी तो कर रहे हैं, साथ में वो गेरू का डब्बा लिख के लेके आके आपके उसके सर्वे क्रमांक फला फला घर घर जाके, ये वो भी कर रहे हैं। और उसके साथ वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो आ रहा है शिक्षक की गलती निकाल रहा है। तो सोचो उसके अंदर कितना दुख होता हो, तकलीफ होती हो। उसको जब महसूस करोगे ना, तब मदद कर पाओ। सॉरी, इन पर उनके दिमाग की स्थिति सोचो। पूरा गांव यही कर रहा है, फिर भी उस गांव में आकर के वो दरवाजा खोल के, मोटरसाइकिल चला के या बस से, कोई ऑटो से वहां पहुंच रहा है, उसको खोल रहा है। आप लोगों ने अपने दिवाली में दिए जलाए ना? स्कूल में पहली बार वैसा 10, 12, 15 दिए जले होंगे ना। आंगनवाड़ी में पहली बार वो जले होंगे। तो हम सहयोग करने जा रहे हैं, है ना। दोषारोपण नहीं करना है, सकारात्मकता का प्रतिशत बढ़ाना है, नकारात्मकता का नहीं, है ना। तो मैं भी 100% नहीं हूं शुद्ध, ठीक है। मेरे में भी 10 कमियां होंगी, है ना। वो इतना बड़ा बड़ा कंपनी का ऐड आता है ना, उसमें वो बोलता है कि 99.9% जर्म्स को मारे, वो भी 0.1% छोड़ रहा है ना, है ना। तो फिर तो हम मानव, तो हमारे में भी 50 कमियां हैं, है ना। क्या लगता है, इनकी मदद करना चाहिए कि नहीं, है ना। क्या इन पे दोषारोपण करना चाहिए क्या? तो आप वो लोग हो, क्योंकि देखो हम कह रहे हैं ना, शिक्षा और विद्या, पढ़ाई हर तरफ से मिल रही है, शिक्षा हर तरफ से मिल रही है। आप कितना लेके अपने जीवन में उतारते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो विद्या है। इसलिए उसको विद्यालय कहते हैं, है ना। इसलिए वो विद्यालय है। तो हम स्कूल लेके चले, और वो क्या है? विद्यालय है, विद्या मिलती है वहां। और हम पढ़ते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर
हम पढ़ते हैं कि वो ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही साक्षात परम ब्रह्म है, और उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको जब हम अपने जीवन में ला लेंगे ना, तब विद्या होगी। तो पढ़ने का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। नंबर लाओ और नंबर, ठीक है, लास्ट में नंबर ही जाता है साथ, ठीक है। हम बात करते हैं सिस्टम खराब है ना, सिस्टम खराब।